जैसे ही आन्या घर से बाहर निकलती है, सामने माया खड़ी मिलती है, जो जानबूझकर बेबी बम्प दिखाते हुए उसे उकसाने आई होती है। माया सीधे आन्या के सामने लाघव के साथ अपनी इंटीमेट फोटोज फेंक देती है और कहती है कि आन्या को उसकी जगह छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आन्या शांति से उसे वहां से जाने को कह देती है और तभी माया जानबूझकर खुद को नीचे गिरा लेती है और झूठा नाटक करती है जो उसका मिसकैरेज हो गया है और सारा इल्जाम आन्या पर डाल देती है। इसी वक्त घर लौटता है राघव। हालात देखते ही वह बिना कुछ पूछे सीधे माया के पास लौटता है, उसे गोद में उठाता है और अस्पताल की तरफ भाग जाता है। रास्ते में वह एक बार भी आन्या की तरफ देखता तक नहीं। यही पल आन्या के दिल की आखिरी उम्मीद भी तोड़ देता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका और राघव का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अगले ही दिन आन्या राघव से तलाक की बात करती है, लेकिन राघव प्रॉपर्टी और बिजनेस शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए तलाक से मना कर देता है। इतना ही नहीं, वह घमंड से आन्या को आदेश देता है कि वह माया से माफी मांगे। वह धमकी देता है कि माया मिसकैरेज के कारण आधी जान मर चुकी है और अगर आगे से ऐसी गलती हुई तो अंजाम बुरा होगा। अपनी धमकी साबित करने के लिए वह वही आन्या के वफादार मैनेजर शंकर का हाथ तुड़वा देता है, लेकिन आन्या करने की बजाय उल्टा राघव को एक जोरदार ओवर शोल्डर थ्रो मारती है। वह राघव को याद दिलाती है कि आज उसकी पहचान, उसका रुतबा और उसका साम्राज्य किसकी वजह से है। फिर वह राघव को घर से बाहर निकाल देती है। अगले ही दिन राघव माया को लेकर वापस लौट आता है और ऐलान करता है कि माया अब इसी घर में रहेगी। वह आन्या को आदेश देता है कि वह माया की पूरी देखभाल करे जब तक वह पूरी तरह ठीक न हो जाए, लेकिन तभी नौकर आन्या और राघव की शादी की फोटो फ्रेम्स बाहर फेंक देता है। यह देखकर राघव गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इतने में माया खुद को बहुत समझदार समझते हुए आन्या को ज्ञान देने लगती है कि इस तरह आदमी और दूर चला जाता है, लेकिन आन्या एक झटके में माया के बाल पकड़ लेती है और कहती है कि उसे किसी चालाक औरत से जिंदगी जीने का सबक नहीं चाहिए। फिर वह माया को जोरदार थप्पड़ मारती है। माया की तरफदारी में राघव आन्या के पुराने जख्म कुरेद देता है, उसके दर्द पर वार करता है। इससे आन्या को वो दिन याद आ जाते हैं जब राघव उससे बेइंतहा प्यार करता है, उसके लिए 3 बार चाकू तक खा चुका था और कसम खाई थी कभी भूखा नहीं देना, लेकिन आज वही आदमी सब भूल चुका होता है। गुस्से और दर्द में आन्या एक सुई उठाकर राघव की आईब्रो के पास चुप हो देती है और कहती है कि वादा तोड़ने की ये पहली सजा है। माया फिर से हीरो बनने की कोशिश करती है, लेकिन आन्या उसे एक और थप्पड़ जड़ देती है। डर के मारे माया अब इस घर में रुकने की हिम्मत नहीं करती और राघव के साथ वहां से चली जाती है। अकेली रह गई आन्या शराब में डूब जाती है, लेकिन तभी वह सोशल मीडिया पर देखती है कि राघव माया को खुश करने के लिए उसे डायमंड रिंग, यहाँ तक कि एक स्टार्टअप खरीद देता है। यही सब वादे उसने कभी आन्या से किए और बदले में आन्या के पास सिर्फ एक 820 रुपए की नकली डायमंड रिंग होती। आन्या नफरत से उस रिंग को फेंक देती है। फिर वो शंकर से राघव की कंपनी की हालत पूछती है और पता चलता है कि राघव पर 50 अरब तक कर्ज और उसकी कंपनी सिर्फ आन्या के सप्लायर्स की वजह से चल रही है। अभी आन्या फैसला कर लेती है कि अब एक भी सप्लायर राघव के साथ काम नहीं करेगा। वह राघव को कॉल करती है, लेकिन फोन माया उठाती है। माया जानबूझकर आन्या को तोड़ने के लिए उसे कुछ भयानक सच बताती है। वह बताती है कि आन्या और राघव की पहली रात में आन्या को नशा दिया गया था और उसे राघव के पहले बड़े क्लाइंट को सौंप दिया गया था। जिस मिसकैरेज को आन्या अपनी कुर्बानी समझ भी थी, असल में राघव ने ही हालात ऐसे बनाए थे क्योंकि वह जानता था कि बच्चा उसका नहीं था। यहाँ तक कि आन्या की माता पिता की मौत वाला एक्सीडेंट भी टाला जा सकता था। राघव को पहले से पता था कि गाड़ी में खराबी है, लेकिन माया की वजह से वह आन्या को समय पर चेतावनी नहीं दे सका। आन्या तो बच गई, लेकिन उसके माता पिता जलकर मर गए और इसी हादसे के बाद अनजान आन्या राघव से और गहरा प्यार करने लगी। सच जानकर आन्या टूट जाती है, लेकिन उसी पल कसम खाती है कि राघव और माया को उनकी हर साजिश की कीमत चुकानी पड़ी। अगले दिन राघव और माया एक चैरिटी इवेंट में पहुंचते हैं।